नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बराड़ा में बीजेपी की संकल्प रैली आयोजित हुई और रैली के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधन किया और साथ ही बता दें इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी बंतु लाल कटारिया और रैली में मौजूद रही। और वहीं आपको बता दें नायब सैनी ने कहा कि यहाँ मैं परिवार के नाते आया हूँ और हमारी 4 विधानसभा से जीतकर चंडीगढ़ गई है और ये मुख्यमंत्री आपका है, जब मर्जी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में बातें नहीं काम किए और साथ ही कहा कि प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। आज चाहे बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों के काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर भाइयों उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे भाइयों हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार इस सरकार ने भाइयों इस संस्कृति का संरक्षण किया है। चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने की बात हो, ये लोग तो राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं किया। और भाइयों मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था, भाइयों ये व्यक्ति कोई और नहीं कर सकता था। 55 साल तक कांग्रेस रही, कांग्रेस ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा कि हमारे जो श्रद्धालु हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान के ऊपर वो वहां पर शीश नवाने के लिए जाते हैं, परंतु वहां पर भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को सीधा भारत के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों चाहे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश के लोगों। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और साथ ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अमावस्या के अवसर पर सिरसा के रानिया गेट चीला साहब गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारे में माथा टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आए हुए सभी का सिरोपा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सभी ने लंगर हाल में लंगर भी खाया। बता दें कि सीएम के साथ अन्य लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं और ये सिरसा की तस्वीरें हैं जहां पर गुरुद्वारा के लंगर हॉल में लंगर चखा और साथ ही सीएम सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा। सीएम नायब सैनी सिरसा पहुंचे जहां उन्होंने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खूब विकास हुआ। वहीं पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों के बदौलत ही बीजेपी एक बार फिर से जनता के बीच जाकर वोटों की अपील करेंगे और प्रदेश सरकार ने भी हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया और साथ ही कांग्रेस में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं बनती। बीजेपी में गरीबों समेत अनेक वर्गों के हितों के लिए योजनाएं बनती हैं और साथ ही अशोक तंवर का भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल नहीं लगता था, इसलिए बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हुए। कल से मैं सिरसा के अंदर हूं, अलग अलग बैठकों में कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से सिरसा के अंदर मिलना हुआ है। अभी भी सुबह 8 बजे से कई जगह लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का मौका मिला है। जो उत्साह मुझे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, आम लोगों में जो जोश है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है।
और उन नीतियों के कारण जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहली बार गरीब के हित में योजनाबद्ध तरीके से जो कदम उठाए हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव वो दिखाई देता है। और मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर, हरियाणा के लोगों के बिहाफ के ऊपर जो लोगों का जोश नजर आ रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए, उनकी मजबूती के, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है, किसानों की मजबूती के लिए काम किया है। उनको चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 पहुंचाने की बात है, और चाहे किसानों को उनकी फसल को लेकर के सुरक्षित करने की बात है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको मुआवजा उन तक पहुंचाने की बात है, और चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है, चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है। हर दृष्टि से लोगों को कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचाने का सरकार की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लोगों को मकान देने की बात है, लगातार इस सरकार ने लोगों के हित में काम कर रही है, और उसका परिणाम है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देंगे। और जो काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, इनकी गति और तेज हो, 2024 के बाद लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे, हर घर हर सर के ऊपर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। हिसार लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला का जोरदार चुनाव प्रचार जारी है, और साथ ही बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला खेदड़ गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, और खेदड़ गांव में वो पहुंचे जहां रणजीत सिंह खुली जीप में जोरदार उनका स्वागत हुआ। भारी तादाद में लोगों ने रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया। रणजीत सिंह चौटाला का मंच पर आशा खेदड़ समेत सभी ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, और इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही खुद के लिए वोट की अपील भी की। हिसार की तस्वीरें हैं जहां पर रणजीत सिंह चौटाला का स्वागत किया गया, और चुनाव प्रसार में बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला जुड़े हैं, जिसको लेकर सभी लोगों में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ रणजीत चौटाला का स्वागत किया गया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का हीरो राहुल गांधी स्टोव में कोयला डालकर चाय बनाने की बात करता हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 को 371 कहते हों, ऐसी पार्टी को देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और साथ ही आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं, पाप पार्टी है। और साथ ही आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जसबिन शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ही ईडी का हाल कर दिया। कांग्रेस पार्टी का हीरो राहुल गांधी लोगों को स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने की बात करता हो, और जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370, जिसके लिए एक एक हिंदुस्तानी ने कई वर्षों तक जिसको खत्म करने के लिए प्रयास किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे तोड़ा, जिसकी वजह से आज कश्मीर में खुशहाली आई, जो धारा 370 को 371 कहता हो, ऐसी पार्टी को इस देश से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में बगावत शुरू हो गई है, और बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है, और इसकी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही नारनौल नगर परिषद के चेयरपर्सन कमलेश सैनी भी इस पार्टी से इस्तीफा
उन्होंने दे दिया है और साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने छोड़ी पार्टी, कमलेश सैनी ने भी दिया इस्तीफा। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां नूह हिंसा में विवादों में आए बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया है। और बिट्टू बजरंगी को बता दें कि सारण थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। और बता दें, बिट्टू बजरंगी पर एक व्यक्ति को पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार बिट्टू बजरंगी से पीटने वाले युवक पर पड़ोस की एक बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। और साथ ही बता दें, पुलिस ने उसे पहले ही पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।